ওনার প্রণব রয় এবং রিপেলের ওনার শ্রী তাপস রয়কে আমি মঞ্চে ডেকে নেব ম্যান অফ দ্য ম্যাচের প্রাইজটি তুলে দেওয়ার জন্য। আমি ক্যাপিটাল মিডিয়ার ওনার শ্রী প্রণব রায় এবং রিপেলের ওনার শ্রী তাপস রয়কে মূল মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব আজকের এই ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है बंटी पटेल। आइए बंटी, हमारे इस मेन स्टेज पर आपको मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। वेल प्लेड बंटी। 12 गेंदे 35 रन, एक अच्छी पारी खेली बंटी ने। प्रणब रॉय एंड तपस रॉय, ये हमारे मेहमान यहाँ पर देंगे मैन ऑफ द मैच का खिताब बंटी पटेल को। कैपिटल मीडिया से प्रणब रॉय और उनके साथ तपस रॉय। एक्वा रिपल के ओनर तपस रॉय। वेल प्लेड बंटी। 12 गेंदे 35 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली और टीम को यहां पर जीत दिलाई अपने इस प्रदर्शन द्वारा। और ये मैन ऑफ द मैच आपके स्क्रीन पर बंटी पटेल। 2100 रुपए की ये इनामी राशि, उसके साथ मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी यहां पर दी जा रही है बंटी पटेल को। वेल प्लेड बंटी। 12 गेंदे 35 रन। ये मुकाबला मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मानो फंस चुका है ये मुकाबला, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी विरोधी टीम के गेंदबाज यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन एक समय था जब मिडन ओवर आया, उसके बाद आपने एक अच्छी गेंद बल्लेबाजी की, एक अच्छा छक्का आपने जड़ा। तो क्या लग रहा है आपका, आपकी टीम तो अब क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए, तो कैसा रहा अब तक का सफर आपकी टीम द्वारा? वैसे बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हेमंत भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया है और ग्राउंड भी बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट है बैट्समैन के लिए, क्योंकि बॉलरों को थोड़ा हेल्पफुल है विकेट, तो थोड़ा बॉलर के लिए भी अच्छा है विकेट। बैट्समैन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं डिफ़िकल्ट लेकिन इजी नहीं है बैट्समैन के लिए। क्या आपको लगता है अगर मेरिट पे अगर आप खेलोगे तो इस विकेट पर भी रन बन सकते? हाँ, बन सकते। मेरिट से खेलोगे, कैलकुलेशन से खेलोगे तो ये विकेट पे भी रन कर सकते हैं बैट्समैन लोग। अच्छी बल्लेबाजी आपने की। तो ये है मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बंटी पटेल। इस मुकाबले में 12 गेंदे 35 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली। तो आइए अब चलते चौथे मुकाबले की और हमारे कमेंट्री बॉक्स में। इट्स ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू। तो चौथा मैच यहाँ पे लेके आएंगे फिर से एक बार। सभी लोग तैयार हैं इस मुकाबले के लिए। एक तरफ DJ11 कोलकाता तो एक तरफ MMCC संबलपुर उड़ीसा। टॉस जीता DJ11 कोलकाता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करेंगे चंदू सर एंड यशिन सर। धन्यवाद अफाफुल सर। DJ कोलकाता बनाम MMCC संबलपुर ओडिशा, इन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। टॉस जीता था DJ कोलकाता ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया है। MMCC संबलपुर ओडिशा यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करेगी। 6 ओवर का ये मुकाबला होगा। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंट बाय हेमंत बनियाल सर। और इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर यूनाइटेड कोल करियर, जय मां चंडी ट्रांसपोर्ट, नीलकंठ माइनिंग, विदिशा निकेतन, ज्वेलरी गार्डन, आलम भाई चिकन, दुर्गापुर फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, दे ग्रुप,
और हमारे रेडियो पार्टनर है रेड एफएम 93.5, इवेंट पार्टनर यूफोरिया मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 70-70 स्पोर्ट्स तारिक भाई सैयद। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हैं कुणाल दाते सर, चंदू शेट्टे सर, मुन्ना सर, अफाफुल सर और सुमोंतो सर। स्कोरर के रूप में हम देख सकते हैं मनोज और सुमन दास। ऑनलाइन स्कोरर अर्णव दास और उसके साथ यश मोहिते। 70-70 लाइव कवरेज की टेक्निकल टीम में सारे टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ऑपरेटर ओमकार, दीपेश, अश्विन, सिद्धांत, ऋतुज कीर, संदीप कीर उर्फ डॉन, विशाल, जग्गू और अनिकेत, और आप सभी को डीजे की ताल पर थिरकाने वाले हमारे डीजे मास्टर फिरोज। अंपायर की भूमिका में हम देख रहे हैं शुभमंडल और राजा मुखर्जी सर। यहाँ पे इस प्रतियोगिता में गेंद जो यूज़ की जा रही है वो फुल टॉस ब्रांड की। इस भूमि ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे फाइटर्स, उसी के साथ कवि, चित्रकार, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार और विद्वान दिए हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर सम्माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एयरफोर्स के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, ऐसे महान हस्तियों ने इस भूमि में जन्म लिया है। ये वो भूमि है वेस्ट बंगाल की। अब हम वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में शहीद ए आज़म भगत सिंह स्टेडियम पर मौजूद हैं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल धमाका बीफ बैश हम देख रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और पहली रात, क्योंकि यहाँ पे मैच हम देख सकते हैं डे नाइट मैचेस यहाँ पे आयोजित किए गए हैं। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये मैच डीजे कोलकाता बनाम एमएमसीपी संबलपुर ओडिशा। पब्लिक को भी बता दो, पब्लिक के लिए भी अनाउंस करो ना। वो कहेंगे अपने लोकल लैंग्वेज में भी बोल दो, कल 10 बजे से मैच है लोकल लैंग्वेज में भी। पहले आप करो, फिर उसके बाद लोकल लैंग्वेज में बाद में करो। इस भूमि ने इस भारतवर्ष को सौरभ गांगुली दिए, बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अगर सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है तो सौरभ गांगुली को ऑफ साइड का भगवान कहा जाता है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 आज पहला दिन और पहले दिन का आज चौथा मुकाबला हम देख रहे हैं और कल के दिन भी काफ़ी ज़बरदस्त मैच होंगे और कल के दिन का पहले मैच का रिपोर्टिंग सुबह 9 बजे होगा। कल के दिन की भी टीमें अगर देखा जाए तो माँ तारा हार्डवेयर काटवा,
जेवीए ब्रदर्स, इनके बीच का मुकाबला 10 बजे का मैच होगा, मगर 9 बजे का रिपोर्टिंग इस दोनों टीमों को कल भी करना है और कल इस प्रतियोगिता में 10 मैच खेलने वाले। একদম আজকে প্রথম দিন ছিল, আমরা একটু লেটে স্টার্ট করেছি। যারা দর্শক বন্ধু রয়েছেন আপনাদের জানিয়ে দেব, আগামীকাল কিন্তু ঠিক সকাল 10টায় শুরু হয়ে যাবে ম্যাচ। 10টা ম্যাচ রয়েছে, তাই ঠিক সকাল 10টায় ম্যাচ শুরু করতেই হবে। 10টা মানে 10টায়, এবং প্রত্যেকটা দলকে অনুরোধ করছি 9টার সময় বিফোর 1 ঘন্টা আপনাদেরকে রিপোর্টিং করতে হবে, আদারওয়াইজ ওভার ডিডাক্ট হতে পারে, ওভার কমিয়ে দেওয়া হতে পারে। সো প্লিজ আপনারা প্রত্যেকে একটু কেয়ারফুল হবেন টাইমের ব্যাপারে। এবং দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আকর্ষণ রয়েছে, টি শার্টস থাকবে গ্যালারিতে। টি শার্টস পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত বানিয়ালজি এবং দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়। তাই যে কোনো সময় গ্যালারিতে টি শার্টস যাবে, দিনের বিভিন্ন সময় যাবে, তাই প্রথম থেকেই আপনাদেরকে থাকতে হবে এই টুর্নামেন্টে স্মরণীয় টি শার্ট পাওয়ার জন্য। সো থ্যাংক ইউ, আবারও ফিরবো কমেন্ট্রি বক্সে। আচ্ছা, আর একটা বাইকের চাবি পাওয়া গেছে, একটা বাইকের চাবি পাওয়া গেছে, একবার আপনারা চেক করে নিন যারা বাইক নিয়ে এসেছেন। আর 12 ম্যান দুটো দলের, 12 ম্যান দুটো দলের একজন করে চলে আসবেন প্লিজ, একজন করে চলে আসবেন। একটা বাইকের চাবি পাওয়া গেছে, যদি কারোর হয়ে থাকে কমেন্ট্রি বক্স থেকে নিয়ে যাবেন। তো আরও একবার চলে যাব আমরা খেলার বিবরণ নিয়ে। ওভার টু কমেন্ট্রি বক্স। ट्वेल्थ मैन, आपको फौरन कमेंट्री बॉक्स में आना है। जब तक 12th मैन यहाँ पे नहीं आएगा तब तक मैच शुरू नहीं किया जाएगा। ये मैसेज सम्माननीय हेमंत सर के पास आया है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं, यूट्यूब के ज़रिए से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ, ये मैच डीजे कोलकाता बनाम MMCC संबलपुर ओडिशा, इन दोनों टीमों के बीच होने जा रहा है। पहला ओवर लेके आया है विजय, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में असलम और शंकर। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज असलम। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। देखिए किस तरह से यहां पे फील्डिंग सजाई गई है। एक फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट। पहली गेंद गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई कौन बनाने की कोशिश है यहाँ पे गेंदबाज की। गेंदबाज विजय ने हालांकि राइट आर्म राउंड विकेट आने का फैसला किया और इस कोने से उस कोने तक वो गेंद को डिलीवर करते हुए दिखाई दिए। इस बीच 30 गज के दायरे को तोड़ा है, हवा में उछाल कर गेंद को खेला है और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही यहाँ पे दूसरा रन चुरा लिया। लॉफ्टेड स्ट्रोक जरूर था, डीप में फील्डर भी मौजूद थे, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन यहाँ पे किया है। और ये रनिंग बिटवीन द विकेट आपका तभी सही हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर आपका यकीन होना, भरोसा होना बहुत ही ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इन दो रनों के साथ अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस बीच स्विच हिट खेलने की कोशिश कर रहे थे, 30 गज के दायरे को तोड़ने का प्रयास फिर से एक बार बल्लेबाज असलम द्वारा, मगर इस बीच गेंद शरीर से जाके टकराई, वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां के फील्डर ने हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर विजय फिर से एक बार। जी हाँ, इस मरतबा विजय लेग स्टंप के बाहर भटके, अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है वाइड का।
इस वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है, मेरे गुण लेखक जी बताते हुए 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पथ पर। आहा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ऑस्टानिशिंग और अद्भुत यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मगर स्कोर कार्ड पर मात्र 3 रन लगते हुए एक वाइड के रूप में गेंद आई थी। इसका मतलब 4 गेंदें यहाँ पे हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर फिर से एक बार गैप ढूंढने में कामयाब नहीं है। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से यहाँ पे एक ही रन पर दोनों भी बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 30 गज का दायरा होने के बावजूद यहाँ पे इस तरह की गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। फ्लड लाइट में क्रिकेट का खेल यहाँ पे हो रहा है, दूधिया रोशनी से नहाया हुआ यह मैदान, और हमारे सारे तमाम जो क्रिकेट के दीवाने हैं, माए बाप, प्रेक्षक है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में इस मैच का लुत्फ यहाँ पे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से एक बार विजय दौड़ पड़े। इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटकते हुए नजर आए। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकल गई, और अंपायर जी की तरफ से फिर से एक बार इशारा वाइड का। इस वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दोनों भी टीमों को यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी हालत में इस मैच को जीतना पड़ेगा। सामने पड़ी हुई गेंद हाफ वॉली बनाकर उस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेला। गेंद तीर की तरह सीधा लगन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। इसी तरह से बल्लेबाजी होगी और 11 के औसत से यहाँ पे रन बनेंगे तो कम से कम 66 रन हमें यहाँ पे नजर आएंगे। प्रोजेक्टेड स्कोर हमें यहाँ पे 66 नजर आता हुआ, मगर क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ भी नहीं होता, कभी भी ये गेम पलट सकता है, फासा बदल सकता है। शंकर ने छक्के के साथ यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के बाद अपने इरादे यहाँ पे स्पष्ट किए हैं। इस बीच नए गेंदबाज विजय यादव की पहली गेंद जड़ में डाल दिया था, सीधे बल्ले से उस गेंद को खेला था बैक टू द बॉलर। फॉलो थ्रू में इस गेंद को शंकर ने फील्ड करने में कामयाब तो हुए और इसी वजह से फिर से एक बार बल्लेबाजों को यहाँ पे रन लेने का कोई मौका नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये वातावरण, शानदार ये प्रतियोगिता, धमाका बिग बैश 2023 हम देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स की जानिब से। विजय यादव, जी हां, इसमें दबाव स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को शानदार तरीके से पुल किया है। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सर इस मैच में अच्छी शुरुआत की है इस टीम ने पिछले मैच में, जबकि सिर्फ 41 रन बनाने थे, पारी लड़का गई थी, मगर इस मैच में अच्छी शुरुआत और इस बार भी एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने मिला। शानदार कवर ड्राइव, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे।
हालांकि डी पॉइंट से लंबी दूरी तय करके उस गेंद तक पहुंचे, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे। फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल हमें देखने को मिला। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 19 फॉर नो लॉस। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेला, मगर डी पॉइंट में फील्डर तैनात थे, वहां पे कैच लपकने का मौका था, मौके को खोया है। यहां पे इस तरह के मौके बार बार नहीं आते, हर मौके की तलाश में होना चाहिए, हर मौके को कैच करने की जरूरत। प्रोफेशनल क्रिकेट का ये खेल, और इस तरह से यहां पे अगर कैच ड्रॉप करोगे तो हर गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार छोर बदलकर 1 रन मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 20 रन। पहले ओवर में 11 रन विजय शॉ ने खर्च किए थे। इस ओवर में विजय यादव अब तक 9 रन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज शंकर स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर एक छक्के के सहायता से असलम खेल रहे हैं 12 पर। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी और अंदर की तरफ कट होकर बल्लेबाज के शरीर का वेध लेती हुई दिखाई दी, मगर बल्लेबाज ने चित परिचित अंदाज के साथ उसे डिफेंसिव तरीके से खेला, मगर खाली क्षेत्र नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 21 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी, उस गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखते देखते यहां पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। विजय शॉ ने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में विजय यादव ने 10 रन यहां पे खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन। सर देखिए, इसके पहले जो हमने मैच देखा वहां पे बंटी पटेल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, मगर ज़्यादातर बल्लेबाज यहां पे निराशा और खराब बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखाई दिए, मगर इस मैच में यहां पे बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। एक अच्छी रणनीति से ये टीम मैदान के अंदर उतरी है। पिछले मैच में जो गलतियां हुई थी यहाँ दोहराना नहीं चाहेगी ये टीम, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, एक अच्छी साझेदारी भी बन गई है। और 2 ओवर में जो स्कोर चाहिए था इस दूधिया रोशनी में जो क्रिकेट खेला जा रहा है उसमें, तो वो स्टार्ट तो मिल चुकी है। यहाँ से कमबैक गेंदबाजी करने वाली टीम कमबैक करना चाहेगी, विकेट चटकाना चाहेगी, मगर जो अच्छी शुरुआत हुई है उसे आगे लेके जाना चाहेगी ये बल्लेबाजी करने वाली टीम। 60 से 70 अगर स्कोर अगर होता है तो एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है टीम। जी हाँ सर, मगर इस बीच नए गेंदबाज आए हैं रबाड़ा, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे शंकर, जो कि एक छक्के की सहायता से 2 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज रबाड़ा ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। जी हाँ, इसमें तब अक्रॉस द लाइन उसे लपेटा था और 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहां से हुई गेंद फरार। मिलेंगे रन यहां पे 4। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज शंकर अब यहां पे खतरनाक नजर आ रहे हैं। 1 छक्का 1 चौका उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। फिर से एक बार शंकर ने आओ देखा ना ताओ, ओवर पिच गेंद थी, उसे उड़ाया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए।
बेहतरीन टाइमिंग देखने मिला सर, फुटवर्क उनका काफ़ी बेहतरीन था, टाइमिंग भी प्रॉपर था और इसी कारण रिजल्ट भी अच्छा ही निकला। और शंकर हंसदा जो सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनके बल्ले से इस प्रतियोगिता का और एक सिक्सर आता हुआ। हम सभी के चहीते सौरभ गांगुली अर्थात दादा, इसी मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया है और पूरे भारतवर्ष को उन्होंने बहुत ही खुशियों से सराबोर किया है। इस भूमि में यहाँ पे क्रिकेट का खेल, अच्छी गेंद थी, सेंसिबल क्रिकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाया ढीले हाथों के साथ, चीत परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेलकर अपने छोर बदलते हुए शंकर ने इसके पहले 2 छक्के और एक चौका जरूर लगाया है, मगर मेरिट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। जो भी खराब गेंद होगी उसका समाचार लेना है और अच्छी गेंद होगी उसे सम्मानित भी करना है। इसी तंत्र को यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हुए शंकर मात्र 5 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है और 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस मरतबा देखिए नटराज पोस्ट बनाकर असलम ने उस गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट की दिशा में, मगर डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात और इसी वजह से 1 रन यहाँ पे मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में फिर से एक बार बढ़ोतरी होती हुई 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मैच को हमें किसी भी हालत में जीतना है। जी हां, इसमें तबार रबाड़ा की फुल टॉस गेंद, मगर उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, थोड़ी देर हवा में जरूर थी, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अंपायर जी का इशारा यहां पे नो बॉल का, यानी आम तो आम और गुटलियों के भी दाम। 1 रन भी मिलेगा जो बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया, नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा। ऊपर से और एक गेंद करनी पड़ेगी और अगली गेंद फ्री हिट होगी। एक ही गेंद पर क्या क्या यहां पे घटता हुआ, क्या क्या यहां पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 35 रन। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। जी हां, मगर फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। रबाड़ा की मैं सराहना करना चाहूंगा, काबिल तारीफ, क्योंकि बल्लेबाज असलम के पास यहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का सुनहरा मौका था, उस सुनहरे मौके को यहां पे उन्होंने गंवाया है। ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद एक एंगल बनाकर थोड़ी नीची रहती हुई, इस बीच स्विच हिट, लाजवाब, शानदार, अद्भुत, ऑस्टैनिशिंग और आश्चर्यकारक ये स्ट्रोक, 4 रन। पे समाप्ति हो चुकी है। विजय शॉ ने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में विजय यादव आए, विजय यादव ने 10 रन खर्च किए। रबाड़ा थोड़े से खर्चीले और महंगे साबित हुए, उन्होंने 18 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन के औसत से 39 रन। सर क्या कहोगे बल्लेबाजी के रूप में? सर इसी का नाम तो क्रिकेट है। ये वही टीम है जिसने पिछले मैच में 41 रन नहीं किए थे और इस मैच में 3 ओवर में 39 रनों की पार्टनरशिप भी की है। तो ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के खेल में। मगर इन दोनों बल्लेबाजों ने, असलम खान और शंकर हंसदा, बेहतरीन बल्लेबाजी की, मेरिट के अनुसार क्रिकेट खेला है और एक अच्छी साझेदारी भी बनी है। जहां ज़रूरत थी बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए और जहां ऐसा लगा उन्हें कि सिंगल डबल्स लेने चाहिए वो भी किया उन्होंने, और एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिख रही है। 3 ओवर के बाद 39, अच्छी शुरुआत यह होती हुई, मगर कमबैक करना होगा गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। DJ 11 कोलकाता को कमबैक करना होगा। अच्छी पोजीशन में इस वक्त MMCC संबलपुर। चौथा ओवर विजय। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश, एक बड़ी प्रतियोगिता। हेमंत बनियाल सर प्रस्तुत एक बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं और आज पहला दिन, पहली रात इस प्रतियोगिता की, इस टूर्नामेंट की। 70 स्पोर्ट्स पर इस टूर्नामेंट को आप लाइव देख सकते हैं। एक बड़ा मैच आपके सामने।
विजय की इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए पॉइंट की दिशा में ढकेला और 1 रन अर्जित किया। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 40 रनों पर। अच्छी साझेदारी तो बनी है, अच्छी शुरुआत हुई है, मगर अच्छा इन भी करना होगा और इसी तरह से रन अगर आते रहे तो एक 70 से 80 के दरमियान रन बन सकते हैं और उतना रन बनानी चाहिए। तो देखना होगा किस तरह से इस मैच में एक टारगेट सेट करते हैं। काफ़ी मात्रा में दर्शक भी हमें इस टूर्नामेंट में देखने मिल रहे हैं। 70 के बहुत सारे कैमरों के जरिए इस टूर्नामेंट को लाइव भी कर रहे हैं 70 स्पोर्ट्स। हमारी अंपायरिंग टीम भी काफ़ी बेहतरीन कर रही है, कमेंट्री टीम हेमंत बनियाल सर और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमें दिख रहे हैं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से जुड़े हुए हैं। और एक बड़ी बात है क्योंकि एक बड़ा आयोजन दुर्गापुर में हो रहा है। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश कामयाब नहीं रही। इस गेंद पर विजय ने रोका, बल्लेबाज असलम को रफ्तार से बीट कर दिया। इस बार गेंदबाज विजय ने, यही तो होता है क्रिकेट के खेल में, कभी गेंदबाज की तरफ जाता है, कभी बल्लेबाज की तरफ जाता है, मगर दोनों की तरफ गया भी तो हम सभी को आनंद ही देता है। और इस बार फिर एक बार विजय थोड़ी सी धीमी की थी, ऑन साइड की दिशा में खेला इस गेंद को। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 41 रनों पर। इस ओवर में अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही है। अब तक 3 गेंदें हो चुकी है और सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। कंट्रोल गेंदबाजी देखने मिल रही है विजय द्वारा, मगर देखना होगा किस तरह से सामना करेंगे क्योंकि अभी बल्लेबाजी के लिए शंकर हंसदा एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का और बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने भी जाते हैं। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जाती हुई विकेट का पतन आता हुआ और पहला झटका शंकर हंसदा के रूप में। शंकर हंसदा ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। तालियों के जरिए से उनका इस्तकबाल यहाँ पे हो रहा है डगआउट में। 7 गेंदों में, मात्र 7 गेंदों में 20 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं सर। और बहुत ही अच्छी पोजीशन में बल्लेबाजी करने वाली टीम 41 रन पर दिखाई दे रही है। जरूर, और जिस तरह से बल्लेबाजी की इन्होंने, जो 20 रन की एक बेशकीमती पारी थी, एक अच्छा स्टार्ट देना था और पावर प्ले में रन बनाने थे और अच्छी बल्लेबाजी की, अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया मगर वापस लौटे। एक खेमा है पूरा यहाँ टीम एमएमसीसी संबलपुर का। कप्तान सुल्तान की अगुवाई में टूर्नामेंट खेल रही है टीम और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा क्योंकि विकेट आया है। जिस बल्लेबाज का विकेट आना चाहिए था उस बल्लेबाज को आउट तो किया है। देखना होगा विजय कमबैक इसी तरह से जारी रखेंगे। आते ही बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब नहीं रही और कैच लेने में भी कामयाब नहीं रहे फील्डर। जरूरत थी यहाँ विकेट लेने की और मौका तो बनाया था और इस तरह से अगर कैच नहीं होंगे तो गेंदबाज क्या करेंगे? सर यही फर्क होता है दिन के क्रिकेट में और फ्लड लाइट में। आईपीएल में भी आपने देखा होगा बहुत मर्तबा आसान से कैच जो हवा में चले जाते हैं और हवा में खड़े हो जाते हैं वो कैच ड्रॉप होते हैं। असलम अब बल्लेबाजी करने के लिए हम देख रहे हैं मगर गेंदबाज विजय की सराहना करनी होगी जिस तरह से, जिस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, काफी बेहतरीन। इस बार भी जड़ में करने की कोशिश, अपील भी की थी, अपील को नकारा। 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। काफी बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने मिली और देखते ही देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर बना है 43 और इस ओवर में अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 रन खर्च किए। डीजे इस ओवर में स्कोर को कंट्रोल किया, विकेट भी हासिल किया और अपने टीम को फिर एक बार मैच में लेके आए हैं गेंदबाज विजय।
अब हम देख रहे हैं तो टेनिस क्रिकेट की बड़ी प्रतियोगिता वेस्ट बंगाल में, कभी सोचा भी नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी, हमें कमेंट्री का मौका मिलेगा। मगर जब से यूट्यूब आया है क्रिकेट ग्लोबल हो गया। उसके पहले अगर देखा जाए तो क्रिकेट जब खेला जा सब जगह खेला जाता था, मगर उस क्रिकेट में शामिल होने वाले खिलाड़ी उस आजू बाजू के गांव से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से आते थे, एक राज्य से आते थे। मगर जब से यूट्यूब आया है तब से ग्लोबल हो गया क्रिकेट। भारत के हर एक राज्य से खिलाड़ी, टीमें आने लगी, आउट ऑफ द कंट्री भी क्रिकेट होने लगा और ये टेनिस क्रिकेट ग्लोबल हुआ है पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा सर। और वेस्ट बंगाल में सर जिस तरह से फुटबॉल को बहुत ही अच्छा खेल खेला जाता है या माना जाता है, उसी तरह से क्रिकेट के प्रति भी बहुत लगाव और प्यार हमें देखने को मिलता है। देखिए हमारे माँ बाप क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के रसिक कितनी बड़ी तादाद में अभी भी इस मैच का लुत्फ यहाँ पे उठा रहे हैं। जरूर इस बार भी काफी बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, हिट तो किया मगर सीधा हाथ में जाता हुआ क्या कमबैक किया गेंदबाजों ने और एक विकेट जो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे असलम खान आउट। मास्टर फिरोज, देखिए सर सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपना बेस्ट करते रहे, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दे, तब सब अच्छा ही होता है। 44 रन पर और एक विकेट यहां आता हुआ 44 रन बने हैं और दूसरा विकेट हासिल किया है। गेंदबाजी करने के लिए विजय यादव आया है, इसके पहले विजय शॉ और विजय यादव जिन्होंने कामयाबी हासिल की है और विकेट भी चटका लिया। देखना होगा मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो करण मोरे एक बड़े खिलाड़ी जरूर है, देखना होगा लेदर बॉल क्रिकेट के भी एक बड़े खिलाड़ी है, मगर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में भी काफी अच्छा पिछले 2-3 साल से तो जरूर उन्होंने किया है। मगर गेंदबाज विजय कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा क्योंकि विकेट आया है बल्लेबाजी के लिए। करण मोरे बैकफुट पर जाके पॉइंट की दिशा में क्या बेहतरीन स्क्वायर कट देखने मिला, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन। सौरभ गांगुली अर्थात दादा की यहाँ पे याद ताज़ा कर दी, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रोक खेलते थे ऑफसाइड की दिशा में, उस तरह से यहाँ पे फिर से एक बार शॉट खेला है सर, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद डीप पॉइंट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक यहाँ पे एक रन तो मुकम्मल हो चुका था, दूसरे रन के लिए भी तैयार थे और जैसे ही खराब थ्रो यहाँ पे देखने को मिला, दूसरा रन यहाँ पे चुरा लिया। और इसी तरह से एमएमसीसी संबलपुर टीम का स्कोर हो चुका है 50 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन पर है टीम। काफी अच्छा शुरुआत की थी, उसके बाद 2 विकेट झटके थे मगर अच्छा कमबैक, जैसे ही मैदान के ऊपर आए करण मोरे और अपनी कलाबाजी दिखाना शुरू किए। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद और उसमें भी रन लेने में कामयाब रहे, अंपायर व्हाइट बॉल करार दिया और 1 रन भी मिलेगा। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 52 पर 52 रन बने हैं, जबकि 2 विकेट का नुकसान भी हो चुका है। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश, एक बड़ी प्रतियोगिता वेस्ट बंगाल में खेली जा रही है और पूरा भारत देख रहा है। आज इस शहीद भगत सिंह स्टेडियम पर चल रही है इस प्रतियोगिता को 70 पर ऑनलाइन। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक देखने मिला, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली, 1 रन लिया, दूसरे रन की कोशिश और खतरा हो सकता था मगर बच गए बाल। बहुत ही तकदीर वाले रहे, कमाल का यहाँ पे नाट्य हमें देखने को मिला, क्योंकि आसानी के साथ किसी भी एंड पर यहाँ पे बल्लेबाज आउट हो सकते थे, मगर देखिए ऊपर वाले का जब भी साथ हो तो फिर डरने की क्या बात हो सर। जरूर
अच्छा स्ट्रोक तो ज़रूर लगाया था उन्होंने, मगर दूसरी कॉल पे ध्यान जरूरी था, मगर वो नहीं था और रन आउट होते होते बच गए या करण मोरे उनका साथ देते हुए सुनील यादव 53 पर स्कोर 53। विजय की अगली गेंद, फिर एक बार एक क्लासिकल अंदाज में स्ट्रोक को खेला है कवर्स की दिशा में और क्या बेहतरीन फील्डिंग में देखने मिली, और फिर एक बार 2 रन तो जरूर चुरा ली इन दोनों बल्लेबाजों ने। करण मोरे लेदर बॉल क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं और क्रिकेट को उनका क्रिकेट खेलने का अंदाज भी उसी तरह से क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। स्कोर अगर देखा जाए तो 55 रन बन चुके हैं, जबकि 5वां ओवर। इस बार भी सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन तो जरूर लिया, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 56 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश। डीजे और खत्म हो चुके हैं पहली पारी के, 56 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक और शेष है, देखना होगा कितने रन बनेंगे इस आखिरी ओवर में। विजय शॉ ने एकमात्र जो ओवर डाला, हालांकि ये चौथा ओवर, इसके पहले भी ओवर उन्होंने डाला, पहले ओवर में 11 रन खर्च किए, मगर उस वक्त 30 गज का दायरा मौजूद था, तो ये 10 रन या 11 रन आना अपेक्षा की जाती है। मगर फिर से एक बार जब वापिस आए चौथे ओवर में तो उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया, मगर बाकी सारे खिलाड़ी या साथी गेंदबाज थोड़े से यहाँ पे महंगे साबित हुए सर। जरूरी एमएमसीसी संबलपुर इस मैच में संभल कर खेल रही है और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है। देखना होगा इस आखिरी ओवर में कितने रन बनते हैं। अगर यहाँ से 12-13 रन भी बनते हैं तो एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है सर, मगर देखना होगा। वही कोशिश रहेगी बल्लेबाजों की अच्छा स्कोर करने की, मगर गेंदबाज सोचेंगे 10 या 10 से कम रन इस ओवर में देंगे और विकेट हासिल करें। गेंदबाजी के लिए विश्वजीत सिंह आए हैं, गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए करण को चले करने की कोशिश करना चाहते थे और चकमा खा गए। विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाती हुई, बिंदी गेंद आती हुई यहाँ थोड़ी सी धीमी गति से की थी, इसी कारण स्कोर अगर देखा जाए तो फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे और पूरा खाली क्षेत्र था यहाँ। इस तरह के स्ट्रोक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डगलस मरीलियर ने बहुत बढ़िया खेले थे, उसके बाद एबीडी ने खेला, ये तो हमने सभी ने देखा, मगर अब हमारे भारत के सूर्या जरूर इस स्ट्रोक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। जरूर और हमारे एक कमेंटेटर भाई है, उन्होंने इस स्ट्रोक को कुछ अलग ही नाम दिया है और काफी मशहूर हुआ। योगेश वाघ सुपला शॉट, तो अलग अलग नाम क्रिकेट में ऐसे आते रहते हैं और देखना होगा इस आखिरी ओवर में कितने स्ट्रोक लगाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक, बड़े बड़े हिट आएंगे क्या। आज पूरा दुर्गापुर देख रहा है सर, देखो क्या माहौल, पहले ही दिन बन चुका है। आज के दिन 5 मुकाबले, कल के दिन 10 मुकाबले होंगे, परसों 8 और अंतिम दिन बेहतरीन नज़ारा यहाँ होगा। और कल के दिन 9 बजे रिपोर्टिंग, पहली जो दोनों टीमें 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है, 10 बजे कल के दिन पहला मैच शुरू होगा। पूरे भारत से टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े तारे सितारे दुर्गापुर में कल भी नजर आएंगे। मजा आएगा कल का दिन भी, क्योंकि 10 मुकाबले कल के दिन भी खेले जाने। और इस मैदान को देखिए किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लाइटें और उसी के साथ यहाँ पे दीप जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दीप टेनिस क्रिकेट का जल रहा है। जरूर, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी टेनिस क्रिकेट बहुत बड़े पैमाने पर खेला जाता है, उसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी टेनिस क्रिकेट काफ़ी बड़े पैमाने पर खेला जाता है। उसका ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसी कारण महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल दोनों जगह से काफ़ी बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े टीम आपको नज़र आती है। देखना होगा आखिरी ओवर। करण इस बार भी बैकफुट पर गए, खेले, स्ट्रोक को कवर्स की दिशा में 1 रन हासिल किया, दूसरे रन की कोशिश जरूर की है और दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट।
पहले मैच के में एक हारने के बाद अपनी रणनीति इस टीम ने बदली। इस मैच में अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस उनका देखने मिला है, मगर अभी बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर जाते हुए सुमित डोंगड़े, और एक टेनिस क्रिकेट विश्व का एक बड़ा नाम है, पनवेल पारगांव से बिलोंग करने वाले। देखना होगा, रायगढ़ के मिस्टर 360 के रूप में भी जाने जाते हैं, मगर देखना होगा किस तरह से सुनील यादव के साथ बल्लेबाजी करते हैं और इस अंतिम ओवर में कितने रन बना लेते हैं अपनी टीम के लिए। हर एक गेंद जरूरी होती है और हर एक गेंद पर रन भी जरूरी होता है क्रिकेट के खेल में। तो देखना होगा इस मैच में, इस अंतिम ओवर में क्या होगा इस खेल में। दुर्गापुर में खेली जा रही है धमाका बिग बैश बड़ी टूर्नामेंट। 4 अलग अलग राज्य में टूर्नामेंट खेली गई। ये बिग बैश पहले संस्करण में मुंबई में खेली गई थी, दूसरे संस्करण में सूरत गुजरात में, तीसरा संस्करण हुआ था इसका दिल्ली में, और चौथा यहाँ दुर्गापुर में हम देख रहे हैं बिग बैश 70-70 और धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं। हेमंत बनियाल सर, तारिफ सैयद सर, इनकी जानिब से ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब तो रहे, मगर देखना होगा गेंद कितनी दूर जाती है। ओहो, प्रयास तो बहुत अच्छा हुआ मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। सुमित के बल्ले से आता हुआ बड़ा स्ट्रोक, मिस्टर आरपीएल के नाम से भी जाने जाते। लगातार 2 साल मैन ऑफ द सीरीज की 2 व्हीलर बाइक जीती थी रायगढ़ प्रीमियर लीग में। नाम है सुमित डोंगड़े। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब नहीं रही, मगर ओहो, देखना होगा हाथ से गेंद फिसली और फिर एक बार अगर देखा जाए तो रन लेने में कामयाब रहे। 2 रन, तीसरी भी रन लिए और चौथे का प्रयास 3 रन। आखिरी ओवर है रन बनाने, और रन बनाने के लिए कुछ भी, और वही कोशिश जारी है सरिया रन बनाने के। 66 बने हैं जबकि आखिरी ओवर चल रहा है। बहुत ही अच्छा सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे नज़र आता हुआ मुझे, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था कि 50 रन बनाने के लिए भी जद्दोजहद यहाँ पे जारी थी। उसी के साथ 41 रन बनते बनते रह गए। 67 आज के दिन का हाईएस्ट है, और देखना होगा कि ये टीम संबलपुर कितने रन करेगी। इस बार सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, काफी बेहतरीन स्ट्रोक बीचों बीच खेला है, सीमा रेखा की दिशा में गेंद रोकने का प्रयास कामयाब नहीं हुआ। 4 रन। प्रतियोगिता का आज के पहले दिन का हाईएस्ट स्कोर बना है टीम एमएमसीसी संबलपुर ने। 70 रन बने हैं अब तक। बेहतरीन। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर लिया, दूसरे की भी कोशिश और वो 2 रन लेने में कामयाब रहे। 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। स्कोर बना है 6 ओवर खत्म होने के बाद, 6 ओवर के समाप्ति के बाद 72 और जीतने के लिए 73 बनाने हैं। देखना होगा क्या होगा इसके बाद। एक बेहतरीन मुकाबला, टारगेट तो अच्छा सेट किया है, मगर यहाँ टीम DJ11 कोलकाता भी कम नहीं है। उस टीम में भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, कोशिश करेंगे कि इस टारगेट को भी हासिल करें। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 पश्चिम बंगाल के स्टील सिटी दुर्गापुर में पहली पारी खत्म हो चुकी है और दूसरे पारी में देखना होगा 73 रनों का लक्ष्य किस तरह से हासिल करेंगे या उन्हें रोका जाएगा। और जब दूसरी पारी शुरू होगी, वॉइस ऑफ वेस्ट बंगाल सुमंतोदा आइए और उनके साथ अफाफुल जी एवन जोड़ी वेस्ट बंगाल की कमेंट्री के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। तो दूसरी पारी की शुरुआत होगी और एक पहाड़ सा टोटल कह सकते हैं आप 6 ओवर का जो फॉर्मेट उस हिसाब से दुर्गापुर धमाका बिग बैश ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल जी।
टारगेट 73, 73 बनाने होंगे जीतने के लिए 6 ओवर में। अगर बात करें पहली पारी की, असलम जिस तरह से बैटिंग किए, 18 बनाए, शंकर हासदा एक अच्छा रोल निभाया, 20 रन, सुनील 8 रन और करण मोरे 9 रन, सुमित डोंगड़े 9 रन। तो कुल मिलाकर टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंच चुकी है, 6 ओवर 72 कुल मिलाकर। একদমই আফাফুল আসলাম এবং শঙ্কর হাসদা একটা দুরন্ত পার্টনারশিপ হয়েছিল, তারপর সুনীল যাদব দ্রুত ফিরে গিয়েছিল, করণ মোরে এবং সুমিত ডোংড়ে শেষ দিকে যারা ব্যাটের সাথে বলের কানেকশনটা ভালোভাবে ঘটিয়ে 72-এ নিয়ে গেছে দলগত স্কোরকে। 73 রান করতে হবে 36 বল থেকে, অর্থাৎ 12.17 করে প্রয়োজন প্রত্যেক ওভারে। ওদিকে ম্যাচ শুরুতেই আমরা আরও একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাইবো যারা আমাদের সাথে জুড়ে গেছেন, আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধামাকা বিগ ব্যাশ 2023 একদম শুরুতেই ধন্যবাদ দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় প্রত্যেকটি মেম্বার, এত বড় মাপের একটা টুর্নামেন্ট আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। টিমগুলিকে যে সমস্ত মানুষজন স্পন্সর করেছেন তাদেরকে আমরা প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাইব। মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম স্পন্সর করেছেন আমাদেরকে, অনারেবল দেবদুলাল বিশ্বাস মহাশয়। ধন্যবাদ শের এ বেঙ্গল, সৌম্য 11 সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল স্পন্সর করেছেন, জার্সি স্পন্সর করেছেন। ইউজেজে এন্ট্রাস্ট, এমএমসিসি সম্বলপুর দলের জার্সি স্পন্সর করেছেন। আর কে আর ব্রাদার্স দলের জার্সিটি আমরা পেয়েছি দত্ত হিরোর পক্ষ থেকে, এনবি আওয়াধ পুনের জার্সি পেয়েছি ফরচুন ইনফ্রার পক্ষ থেকে, মাতারা হার্ডওয়্যার কাটওয়া আইটেকের পক্ষ থেকে জেবিএ ব্রাদার্স, ব্লু অনিক্সের পক্ষ থেকে উমার 11 মুম্বাই, সিটিজেন হসপিটালের পক্ষ থেকে অনির্বাণ ইঞ্জিনিয়ারিং, বিধান স্কুল, ক্লাব ইন্দিরা, এনএন কনস্ট্রাকশন, ধন্যবাদ পিরামিটার ফ্রেন্ডস, জেবিএল কান্দ্রা, এনএস বয়েজ, রিপল যারা আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এডিএস কনস্ট্রাকশন এবং ডিজে 11 কলকাতা, ক্যাপিটাল মিডিয়া এবং ইউনিক প্রোকন প্রাইভেট লিমিটেড যাদের পক্ষ থেকে আমরা জার্সি স্পন্সরশিপটা পেয়েছি। মা ছিন্নমস্তা ক্রিকেট ক্লাব আসানসোল আমরা জার্সি পেয়েছি শ্যাম ট্রান্সপোর্টের কাছ থেকে। আমরা জেকে 11 মেদিনীপুরে জার্সিগুলি পেয়েছি স্পন্সর মনীষিকা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে, এবং লাইফ কেয়ার হসপিটাল অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের জার্সিগুলি স্পন্সর করেছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। ধন্যবাদ জুয়েলারি গার্ডেন, বিদিশা নিকেতন, জয়মা চণ্ডী ট্রান্সপোর্ট, ইউনাইটেড কোল ক্যারিয়ার, ধন্যবাদ উর্বশী অ্যাপার্টমেন্ট বাই কেসি অ্যাসোসিয়েটস, নীলকান্ত মাইনিং, ধন্যবাদ আলম ভাই চিকেন, দুর্গাপুর ফ্রেট টার্মিনাল প্রাইভেট লিমিটেডকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ 70 স্পোর্টস। এবং আমরা এর সাথে সাথেই এখনো পর্যন্ত মাঠে যারা রয়েছেন, যারা খেলা দেখছেন, আমাদের দর্শক বন্ধুরা, তাদের প্রত্যেককে আমরা জানাতে চাইব আপনাদের জন্য ক্লাব সমন্বয় এবং হেমন্ত বানিয়ালজি যে মানুষটি আমাদের এই টুর্নামেন্টের ভিতকে শক্ত করেছেন, তাদের যৌথ উদ্যোগে ধামাকা বিগ ব্যাশ, দুর্গাপুর ধামাকা বিগ ব্যাশের টি শার্ট রয়েছে এবং আমরা সেই টি শার্টগুলি প্রত্যেক দিন গ্যালারিতে থাকা আমাদের দর্শকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আজ আমরা ঠিক সন্ধ্যের সময় গ্যালারিতে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের দর্শকদের জন্য জার্সি পৌঁছেছি। আগামীকাল সকাল থেকে ম্যাচ শুরু হবে, ঠিক সকাল 10টায় ম্যাচ শুরু হবে এবং 9টা থেকেই দলগুলো রিপোর্টিং করতে শুরু করবে। 1 ঘন্টা আগে রিপোর্টিং করতে হবে। আমি আবারও অনুরোধ করছি যে দলগুলির খেলা রয়েছে তারা দিনের শুরুতেই 1 ঘন্টা আগে রিপোর্ট করবেন। আর দর্শক বন্ধুরা আপনারাও প্রস্তুত হয়ে যান, আগামীকাল 10টা ম্যাচ আসতে চলেছে। বি গ্রুপ, সি গ্রুপ মাঠে নামবে তারা, প্রত্যেকটা গ্রুপে 5টা করে ম্যাচ এবং দিনের শেষে আমরা পেয়ে যাব 2টো করে মোট 4টে দল যারা সুপার 8-এ যাবে। ওদিকে কমেন্ট্রি বক্স থেকে আপনাদের আরও একবার জানাবো 36 বল থেকে দরকার 73 রান। तो जी हाँ, हर ओवर आपको 12-13 रन दिमाग में लेके चलना होगा। सुल्तान खान कैप्टन आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, पहला ओवर। तो ये गेंदबाज विकेट दिलाते हैं जब जब आते हैं, अक्सर देखा गया इनकी गेंदबाजी में। और सामने है स्ट्राइक पे विश्वजीत और एक तरफ है डीजे कैप्टन। तो टारगेट यहां से देखें तो 73 बनाने होंगे 36 गेंदों से। सुल्तान खान बॉलिंग करेंगे पहला ओवर। तो ये लड़ाई है अभी भी जारी। একদম লড়াই এখনো রয়েছে আফাফুল, তার কারণটা একটাই,
এই ম্যাচ যারা জয়লাভ করবে তাদের কাছে শেষ ম্যাচে একটা আশা থেকে যাবে, আর যারা পরাজিত হবে এবছরের মতন এই টুর্নামেন্ট থেকে তাদেরকে বিদায় নিতে হবে এবং পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। जो टीम जीतेगी वो उनको खेलना होगा आज का जो आखिरी मैच होगा इस मैच के बाद, जहां एक तरफ होंगे अनिर्बान इंजीनियरिंग, विश्वजीत स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे डीजे, बॉलिंग करने के लिए आए सुल्तान खान। डीजे 11 कोलकाता टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पे लगाए 72 रन एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा। तो किस तरह से जवाबी शुरुआत देते हैं ये देखना होगा विश्वजीत और डीजे। তো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, এলিমিনেটর ম্যাচ, টুর্নামেন্টে থাকতে হলে জিততে হবে। প্রথম বল লেট কাট করার চেষ্টা, গ্যাপ খুঁজতে ব্যর্থ ব্যাটার বিশ্বজিৎ এবং রান আসেনি। तो पहली बॉल से देखिए कोई रन नहीं, लेट कर खेला जानबूझकर। अच्छी शुरुआत सुल्तान खान, पहले बॉल से कोई रन नहीं। नेक्स्ट बॉल, कदमों का इस्तेमाल, हाफ शॉट, फील्डर हैमी डॉन पे, सिंगल मिलेगा नहीं, 2 लगातार डॉट बॉल। আগামীকাল দিনের প্রথম ম্যাচ আবারও জানিয়ে রাখবো আপনাদেরকে, ঠিক সকাল 10টায় মাতারা হার্ডওয়্যার কাটোয়া এবং জেভিএ ব্রাদার্সের মধ্যে। ওদিকে শরীর লক্ষ্য করে আসা একটা বল ছিল, একটু অফ স্টাম্পের উপর সরে গিয়ে শট খেলতে চেয়েছিল ওখানে ব্যাটার, তবে সুবিধা খুব একটা করে উঠতে পারেনি। देखिए 2 बॉल शुरू में, उसके बाद ये तीसरी बॉल, तो 3 लगातार बॉल पे कोई रन नहीं। विश्वजीत क्या बड़ा शॉट देख रहे होंगे मन में। তো বড় শট খেলার ইচ্ছে থাকলেও এখানে উপায়টা থাকছে না। সুলতান যেভাবে বোলিং করছে একদমই ব্যাটারকে কোনো রকম রুম দিচ্ছে না। स्विंग मास्टर के रूप में जाने जाते हैं सुल्तान खान। 4 बॉल अभी तक कोई रन नहीं, बेहतरीन स्टार्ट। फिर से एक बार देखिए कोशिश थी, लेकिन इस बार दिशा से भटके, लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का सारा 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा ग्रुप में। তো বেশ কয়েকটা ডট বল দেখলাম আমরা এবং তারপর একটা ওয়াইড বল এলো, একটা রান অতিরিক্তের হাত ধরে। ये देखिए हाफ शॉट, पीछे फील्डर हैं, स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन पूरा करेंगे। थोड़ी सी उछाल थी बॉल में। তো বড় বাউন্ডারির সুবিধা অসুবিধা দুটোই রয়েছে ডাব্লু। এক্ষেত্রে যেটা আমরা হাফ শট বলছি, ছোট বাউন্ডারি হলে বোধহয় ফিল্ডারের হাতে পৌঁছে যেতে পারতো। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এমন সব শট যেগুলো মনে হচ্ছে যেন ওভার বাউন্ডারি হবে, অথচ ফিল্ডারের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। तो ये सब शॉट अगर देखें, जब नॉर्मल ग्राउंड में हम लोग देखते हैं तो बाउंड्री के नज़दीक होते हैं फील्डर और चांस बनता है वहाँ पे कैच का। তো দীর্ঘদিন ধরে যারা বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটটা খেলছেন তাদের পক্ষে একটা বড় মাঠ, বলটাও পরিবর্তন হয়েছে, ফুল টস বলে খেলা হচ্ছে, অ্যাডজাস্ট করতে একটু সময় লাগবে। बिल्कुल, तो इसी के बीच ओवर की हुई समाप्ति। 1 ओवर के बाद 3 रन, कोई विकेट नहीं, 3 for no loss आफ्टर 1 ओवर। सुल्तान बहुत अच्छा स्टार्ट देते हुए। একটা ভালো শুরু হয়েছে এবং কম রানের ওভার একটা প্রেশার তৈরি করে, যেখান থেকে নেক্সট ওভারে উইকেট আসার একটা চান্স থাকে। तो 5 ओवर यहाँ से चाहिए अब 70, यानी हर ओवर 14 रन, जो शुरुआत में रन रेट 12 अनुज है बॉलिंग करने के लिए। अब दूसरा ओवर, पहले ओवर से 3 रन, कोई विकेट नहीं। सुल्तान और सामने है डीजे कैप्टन टीम के। अनुज लंबे कद के हैं, आप देख पा रहे होंगे। सामने स्ट्राइक पे तैयार है डीजे। तो ये देखिए सिंगल रोटेट कर रहे हैं अब डीजे। 2 बॉल खेले अभी तक, 2 रन। विश्वजीत अभी तक 5 बॉल खेले, मात्र 1 रन। दूसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं अनुज। ये देखिए मौका था रिटर्न कैच का, लेकिन कैच छूटा हाथ से। তাফাফুল এই প্রথমবারের জন্য আমরা পেয়েছি কমেন্ট্রি বক্সেও কুনাল স্যারকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, সেটি স্যারকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে, এবং অবশ্যই
মার্চেন্ট স্যার রয়েছেন আমাদের মধ্যে, এবং আমরা দিনের শুরু থেকে দেখছিলাম কমেন্ট্রি বক্সে তাদের কমেন্ট্রি বেঙ্গলের প্রতি দর্শকের মন ছুঁয়ে গেছে। একদম শুরুতেই ভালোবাসাটা কিন্তু তারা জিতেছেন। ये देखिए शॉट ऑफ लेंथ फिर से एक बार, फिर से हाफ शॉट, हालांकि फील्डर बहुत दूर खड़े हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप निकल जाएगी बाउंड्री के लिए। विश्वजीत अगली बॉल फिर से एक बार तैयार स्ट्राइक पे। ये देखिए चेंज ऑफ पेस, थोड़ा सा उंगलियां फेरे गेंद पे, गति में अच्छा हेर पे, एक और सिंगल पूरा करते हुए। तो कल बता दें आपको दुर्गापुर धमाका बिग बैश डे 2, दूसरा दिन और पहला मुकाबला मां तारा हार्डवेयर काटवा और एक तरफ होंगे जेबीए ब्रदर्स कोलकाता। तो वही दूसरे मुकाबले में एक तरफ एंजल कोलकाता तो एक तरफ शेरे बंगाल सोमो 11 SCA। तो ठीक सुबह 10 बजे पहला मैच शुरू होगा, रिपोर्टिंग करना होगा 9 o'clock। डीजे लगातार प्रयास कर रहे हैं सुंदरदा, लेकिन सिंगल से काम चलाना पड़ेगा। এবং আফাফুল শুধুমাত্র রিপোর্টিংটা দুটো দলের জন্য নয়, 9টার সময় রিপোর্টিংটা কিন্তু আমরা যারা এই টুর্নামেন্টের সাথে জড়িয়ে গেছি, স্কোরার, অফিসিয়ালস, আম্পায়ার্স, কমেন্টেটার্স, আমাদের সবাইকে কিন্তু একটা টার্গেট রাখতে হবে যে আমরা প্রত্যেকেই একদম শিওরলি 9টার মধ্যে মাঠে আসব, যাতে করে ঠিক 10টায় খেলাটা আমরা শুরু করতে পারি। 2 ওভার 10 রান, কোনো উইকেটের ক্ষয়ক্ষতি ঘটেনি। तो देखिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, अगर हम लोग बात करें दुर्गापुर टेनिस क्रिकेट, कि इस तरह का एक टूर्नामेंट इधर हो जहाँ पे सबको देखने का मौका मिले, और ये कर दिखाएं यहाँ पे दुर्गापुर क्लब समन्वय और साथ में हेमंत बनियाल जी, एक अच्छा तोहफा दिया क्रिकेट प्रेमियों के लिए। তো ইস্পাত নগরী আমরা আগেই শুনছিলাম, ইস্পাত নগরী দুর্গাপুর, উৎসবের শহর দুর্গাপুর, আর দুর্গাপুরের মুকুটে অবশ্যই টেনিস ক্রিকেটের জগতে সবথেকে বড় তো সবথেকে বড় কোহিনূর কিন্তু সরোজ। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত ক্রিকেট প্রেমী মানুষরাই কিন্তু এই এক্সপেকটেশনটা রাখতেন দুর্গাপুরের বুকেও কখনো ওই লেভেলের একটা টুর্নামেন্ট আমরা উপভোগ করতে পারবো। ये देखिए समझ नहीं पाए खेलूं या छोड़ूं, यहाँ तो रन मिलेंगे नहीं क्योंकि आपने तो शॉट खेला ही नहीं। वापस आए डीजे, तो हमारे डीजे वाले भाई सोच रहे कब छक्के चौके लगेंगे, कब मुझे मौका मिलेगा। तो डीजे जब छक्के लगाएंगे तब आप डीजे बजा पाएंगे। अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार डीजे, लाइव टीम से रिक्वेस्ट है स्कोर बोर्ड पे स्कोर अभी तक डिस्प्ले हुआ नहीं इस पारी में, थोड़ा सा डिस्प्ले कर दे। जाइंट स्क्रीन जो स्कोर बोर्ड है, ये देखिए बाउंसर का प्रयास था लेकिन काफ़ी ऊपर सर से, निश्चित तौर पे वाइड दी जाएगी और साथ में अगली बॉल फिर से करनी होगी ये बॉल, और 1-1 का इशारा। 70 স্পোর্টস যারা প্রতিটা মুহূর্ত পৌঁছে দিচ্ছে আপনাদের মোবাইলে, ওদিকে বলকে পৌঁছানোর ইচ্ছে ছিল বাউন্ডারির বাইরে, তবে পৌঁছে গেছে ফিল্ডারের হাতে। तो डीजे को मौका मिल गया बजाने का। डीजे आउट हुए कैप्टन टीम के, वो जानते हैं कि काम कठिन होता हुआ धीरे धीरे क्यों ना बड़े शॉट की तलाश करें, और इसी तलाश में विकेट अपना गंवाते हुए पहला विकेट का पतन होता हुआ 11 पे 1 सुमंदुदा। একদমই অনেক কঠিন কাজ এই মুহূর্তে, রান আসছিল না, আমরা দেখছিলাম ডিজে নিজেও নিজের ফর্ম নিয়ে সংঘর্ষ করছিল, সে জায়গায় দেখলাম 11 রানের মাথায় প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটে গেল। এমএমসিসি সম্বলপুর নাকি ডিজে 11 কলকাতা, পরবর্তী রাউন্ডে কারা? देखिए जो अच्छा करेंगे वो जाएंगे। তবে তার আগেও কিন্তু একটা ম্যাচ রয়েছে এরপরও, কারণ এই ম্যাচে যারা জিতবে তাদের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি অনির্বাণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েট করছে।
11 রান 1 উইকেট। আর ওদিকে মাঠে আগমন হচ্ছে সোনু খানের, লেফটি ব্যাটার। সোনু খান মাঠের সাইজ যাই হোক না কেন শুরু থেকেই বড় স্ট্রোক খেলতে ভালোবাসে। सोनू खान आए बैटिंग करने, हल्की हाथों से खेला, टहलाया बॉल को, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 12 पे 1। सुमंतुदा ओवर की आखिरी बॉल, 5 रन आए इस ओवर से अभी तक। ভালো ওভার, একটা উইকেটও এসেছে, প্রথম উইকেট এসেছে, ফার্স্ট ব্রেক থ্রু পাওয়া গেছে এই ওভার থেকে। इनके स्पेल से सुल्तान, ये देखिए एक और विकेट लिख लीजिए खाते में। यॉर्कर का प्रयास था और विकेट पे जा लगे, क्लीन बोल्ड हुए। তো গতি এখানে। खेल हुआ समाप्त, स्कोर 12, 2 विकेट। सुल्तान 2 ओवर बॉलिंग किए, 5 रन दिए टोटल, 2 विकेट। यहां से चाहिए अब 18 बॉल से 61 रन। 61 18 বল থেকে 61 রান প্রয়োজন আর এই ম্যাচ জেতার জন্য। আগামীকাল শুরু হবে ঠিক সকাল 10টার সময়, তবে আমাদের সবাইকেই এখানে মাঠে আসতে হবে। তো আগামীকাল ঠিক সকাল 10টার সময় গ্রুপ সি এর প্রথম ম্যাচ, যেখানে একদিকে থাকবে মা তারা হার্ডওয়্যার কাটোয়া, অন্যদিকে জেভিএ ব্রাদার্স কলকাতা, এবং সেকেন্ড ম্যাচ অ্যাঞ্জেল কলকাতা ভার্সেস শের এ বেঙ্গল সৌম্য 11 সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি। তো দুই দল মাঠে নামবে, খেলা শুরু হবে সকাল 10টার সময়। तो सुबह नए दिन नए टीम के साथ फिर से हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन आज आखिरी मैच में कौन जाएंगे ये भी देखना होगा। और अभी भी संघर्ष जारी दोनों टीम के बीच में। एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा और एक तरफ DG11। अनुज बॉलिंग कर रहे हैं, चौथा ओवर। শট অফ লেন, সোনু খান ফিল্ডার বলের নিচে, আরো একটা উইকেট। আর হতে হবে। আগামীকাল নতুন দিন, 10টা ম্যাচ, সকাল 10টায় শুরু হবে প্রথম ম্যাচ। গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি, এই দুটো গ্রুপ থেকে কারা কোয়ালিফাই করবে সুপার 8-এ, সেদিকেই আমাদের প্রত্যেকের নজর থাকবে। এই প্রথমবার আপনার শহর, আমার শহর, উৎসবের শহর দুর্গাপুরে ক্রিকেটের সব থেকে বড় মহারণ, যারা হবে উইনার্স 10 লক্ষ টাকা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য, যারা হবে রানার আপ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে 5 লক্ষ টাকা। अच्छी गेंदबाजी अनुज, लगातार दबाव बना रहे हैं। एक रन फिर से यहाँ पे जोड़ते हुए लेग बैक रूप में 1 रन। पीयूष आए बैटिंग करने, एक तरफ पीयूष एक तरफ विक्रम। किस तरह आगे बढ़ेंगे अब? सफर अभी भी बहुत लंबा जाना है, 60 चाहिए जीतने के लिए, और ये चौथा ओवर है। इसके बाद बचेंगे 2 ओवर। 15 বল থেকে 60 রান, প্রায় 20 করে।
यहाँ पे देखिए बल्ले पे लगी है, कीपर समझ नहीं पाए, बगल से बॉल निकल गई काफी तेज सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे। स्लोवर बॉल इस बार देखिए बिल्कुल समझ नहीं पाए, अच्छा चकमा दिया विक्रम को। अनुज अगर उनका स्पेल देखें 11 रन दिए अपने टोटल स्पेल में, अभी तक 1 विकेट मिला। चौथा ओवर 17 टोटल 3 विकेट। DG11 कोलकाता। বিক্রম দেখানোর চেষ্টা করছে, তবে যেভাবে বোলিং করছে অনুজ, প্রশ্নের কোনো উত্তর এখানে নেই। 4 ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল, 4 ওভারে 17 রান 3 উইকেট। 17 for 3 आफ्टर इन 4 ओवर। सुंदरदा बचे हैं अभी भी 2 ओवर, क्या 2 ओवर में वापसी कर पाएंगे DG11 कोलकाता? 28 করে প্রয়োজন প্রত্যেক ওভারে, 56 রান প্রয়োজন 12 বল থেকে। তো অসম্ভব কিছু হয় না ক্রিকেটে, তাহলেও কাজটা কঠিন নয়, রীতিমতো কঠিন। तो देखिए कठिन काम करेंगे तभी आप पहचाने जाएंगे। सबसे अलग कुछ करना होगा आपको। 12 बॉल से 56 जीतने के लिए। 56 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल। তো পরের 3টে বল বোধহয় এই কঠিন কাজ কিভাবে হবে সেটাও বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। और बॉलिंग के लिए बुलाया प्रसन्न पाटिल को। वैसे टीम प्रसन्न है, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी रही है अनुज और सुल्तान। उछाल पड़ने के बाद अच्छी गेंदबाजी, लेंथ देखिए इनका। और लेकिन यहाँ पे वाइड का इशारा, लेंथ बेहतर। युवा गेंदबाज हैं, जिस तरह से स्लो रनअप से भागते हैं। फिर से एक बार तैयार होते हुए अगली बॉल के लिए। सामने पीयूष। সামনে বল, সজোরে খেলা শট, আর ডেস্টিনেশন ফিল্টারের হাত। तो तीसरा चौथा झटका लगता हुआ, 4th विकेट डाउन। 18 पे 4 आउट हुए, एक और विकेट। ये देखिए गति देखिए इस गेंदबाजी में, ऑप्शन से दूर रख रहे हैं, गेंदकीपर के हाथ में। प्रसन्न होंगे टीम के कैप्टन, जिस तरह से गेंदबाजी रही अभी तक। 18 पे 4, 5वां ओवर जारी। सुमन एक तरफ विक्रम। शॉट ऑफ लेंथ, वेट क्या ने दिया, मिड विकेट के ऊपर, इस बार निकल जाएगी बाहर। मिलेंगे मैक्सिमम। दुर्गापुर बिग बैश 6। নয় বল থেকে আর প্রয়োজন 49 রান, সেখান থেকে আবারও একটা ডট বল। तो डॉट बॉल मतलब मैच से आपको दूर लेके जाएगा। 24 पे 4 अभी तक DG11 कोलकाता। टारगेट 73। फिर से एक बार तैयार होते हुए सुमन। এই মুহূর্তে রান রেট 29.40। সেখান থেকে বড় শট কি আসবে? একদমই বড় শট এসেছে, 6টা রান।
ম্যাচের রেজাল্ট গড়তে হলে বড় শট প্রয়োজন। ये देखिए दूर रखने का प्रयास, लेकिन फिर से बाहर, काफी बाहर, वाइड बॉल यानी एक रन फिर से स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी। তো বড় শটে দেখা মিলেছে, তবে কোথাও কি দেরি হয়ে গেল সেটাই ভাবনার মধ্যে এই মুহূর্তে। टीम का स्कोर 31। इस बॉल से कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर डीजे 11 कोलकाता 31 फॉर 4। आखिरी ओवर 6 बॉल से 42 जीतने के लिए। পাঁচ ওভার 31 রান 4 উইকেট, শেষ ওভারের খেলা শুরু হবে। 6 বলের খেলা বাকি রয়েছে, আর 6 বল থেকে 42 রান করতে হবে। তো এই মুহূর্তে প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে চলে গেছে খেলা। দর্শক বন্ধুদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো, আগামীকাল ঠিক সকাল 10টার সময় শুরু হচ্ছে মা তারা হার্ডওয়্যার কাটোয়া এবং জেবিএ ব্রাদার্স কলকাতার মধ্যে ম্যাচ দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবে। গ্রুপ বি, গ্রুপ সি, নতুন 4টে করে মোট 8টা দল আগামীকাল মাঠে নামবে, লড়াই হবে। সবার সাথে দেখা হবে সকাল 10টায়। তবে এখনও আরও একটা ম্যাচ এরপর বাকি রয়েছে, যা ঠিক করে দেবে গ্রুপ এ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা সুপার 8-এ যাবে। सामने बॉल, क्या ये बॉल क्लियर हो जाएगी? चांस तो ले रहे हैं विक्रम और सुमन छक्के के साथ फिर से एक बार शुरुआत करते हुए, लेकिन काफी देर कर चुके हैं क्योंकि 5 बॉल में चाहिए अब 36। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, छक्के लगने के बाद हिमांशु पहली बॉल से 6, उसके बाद डॉट। तो सफर कह सकते हैं लगभग समाप्त होता हुआ एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के लिए, क्योंकि 4 बॉल में डीजे में कोलकाता के लिए एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा अभी भी इसके बाद आगे क्या जाएंगे, और लगभग कंफर्म कह सकते हैं 4 बॉल बाकी अभी भी, टारगेट 73। মাঠের বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্গাপুরের অবশ্যই লেজেন্ড ক্রিকেটার তারাচরণ চ্যাটার্জি। দায়িত্ব, কর্তব্য, নিষ্ঠা সবটাই সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত না, রাত পর্যন্ত বেঁধে রেখেছে মাঠের সাথে। ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ হচ্ছে তারাদার শহরে, সরোজের শহরে, আপনার শহরে, আমার শহরে, দুর্গাপুরে। शॉट ऑफ लेंथ, फिर से हुक करने का प्रयास था, सरप्राइज हुए विक्रम। এবং সম্ভবত আগামীকালই আমাদের প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। সম্ভবত ব্যাট বল হাতে নেমে পড়তে দেখবো আমরা তারাচরণ চ্যাটার্জিকেও। ये देखिए क्या कर रहे थे, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, बस ग्लांस करने की कोशिश थी, बल्ले का फेस खोला था, लेकिन सामने फील्डर तैयार, कोई रन नहीं। तो शायद ताराचंद चटर्जी आज से प्लानिंग कर रहे हैं कि किस एरिया में कितने रन बनाने से बेहतर हो सकता है, कहाँ ज़्यादा चांस लिया जा सकता है, अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कल के लिए। कवर पे इस बार मिल जाएंगे पूरे 6 रन विक्रम। आज का जो आखिरी मैच होगा सुपर 8 में पहुंचने के लिए, एक तरफ होंगे एमएमसीसी संबलपुर और एक तरफ होंगे अनिर्बन इंजीनियरिंग। दोनों टीम के कैप्टन आज टॉस के लिए।